हरिओम। प्राणायाम के अभ्यास के लिए हमें अलग अलग आसनों की जरूरत पड़ती है। तो ये आसन क्यों डालने हैं? ताकि हमारी पीठ सीधी रहनी चाहिए। अगर पीठ सीधी नहीं रहती है तो प्राणायाम का कुछ फायदा नहीं होता है, और गलत तरीके से प्राणायाम होने की वजह से जो हवा अंदर जाती है वो इधर उधर हवा चली जाती है। इसलिए हमें प्राणायाम के अभ्यास में हमारी रीढ़, हमारी पीठ सीधी रहनी चाहिए। तो वो पीठ सीधी रहने के लिए हम कुछ विशेष आसन रहते हैं। अभी वो आसन कैसे करना है, वो उसका हम तरीका हम एक एक करके हम देखेंगे। पहले तो दोनों पैर सामने ले लो। पहले हम देखेंगे सुखासन। जब भी हम नीचे बैठते हैं तो ज्यादातर हम सुखासन में बैठते हैं। तो सुखासन कैसे करना है? पहले लेफ्ट पैर पहले लेके उसको करेंगे सुखासन। पहले लेफ्ट लेग को अंदर फोल्ड करके लेना है, उसके बाद राइट को फोल्ड करके अंदर लेना है। ये हो गया सुखासन एक प्रकार। उसके बाद फिर से दोनों पैर सीधे करो। अभी राइट लेग पहले लेकर सुखासन डालना है। अभी राइट को फोल्ड करके पहले अंदर लेना है, उसके बाद लेफ्ट को फोल्ड करके अंदर लेना है। ये हो गया सुखासन दूसरे साइड से। इसमें तो हम ज्यादातर यही हम सुखासन ही यूज करते हैं नीचे बैठने के लिए। अभी दूसरा जो आसन है स्वस्तिकासन। ये स्वस्तिकासन कैसे करना है? पहले दोनों पैरों को रिलीज करो। अभी स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन के लिए लेफ्ट लेग फोल्ड करके अंदर लेना है, और फुट ऑफ लेफ्ट सोल जो है वो थाइज को लगाना है। उसके बाद राइट को फोल्ड करना है, और जो हमारा थाइज और काफ मसल्स उसके बीच में जो लाइन बनी है वहां पे हमें राइट सोल वहां पे रखना है। ये हो गया स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन हमने किया है वो लेफ्ट पैर पहले लेके किया है। अभी स्वस्तिकासन दूसरे साइड से करेंगे। इसके लिए पहले वाला रिलीज करो, और फिर दूसरे साइड से स्वस्तिकासन। राइट को फोल्ड करके अंदर लेना है, और राइट फुट जो है वो लेफ्ट थाइज को पहले लगाना है। उसके बाद थाइज और काफ मसल्स के बीच में जो लाइन आती है उसके बीच में लेफ्ट सोल को लाके रखना है। ये हो गया स्वस्तिकासन। दोनों साइड से हमने दिखाया है। लेफ्ट पैर पहले लेके और उसके बाद राइट पैर पहले लेके। तो ये हो गया स्वस्तिकासन। इसके बाद में रिलीज करो। अब देखेंगे हम वज्रासन कैसे करना है। वज्रासन करने के लिए एक पैर फोल्ड करके अंदर ले लो, फिर दूसरा पैर फोल्ड करके अंदर लेना है, और पीछे से दोनों बिग टोज को ज्वाइन करना है, और हील्स के ऊपर हमें बैठना है। सामने से दोनों घुटनों को भी ज्वाइन रखना है, पीछे से दोनों बिग टोज को भी ज्वाइन करके रखना है, और दोनों हील्स के ऊपर हमें बैठना है। ये हो गया वज्रासन। अभी वज्रासन में देखो अपने आप पीठ हमारी सीधी हो जाती है, बैक हमारी स्ट्रेट हो जाती है। ये है वज्रासन। सामने से भी दोनों घुटनों को ज्वाइन रखना है, दोनों घुटनों में गैप नहीं आना चाहिए। तो ये वज्रासन ये घुटने दर्द के लिए भी अच्छा है। ये प्राणायाम के अभ्यास के लिए, श्वसन ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए ये वज्रासन अच्छा है। और खाना खाने के बाद भी हम इसको कर सकते हैं। वज्रासन में हम 10-15 मिनट के लिए वज्रासन में हम बैठ सकते हैं खाना खाने के बाद। उसके बाद सबसे अच्छा वाला जो आसन है वो है पद्मासन। ये सबसे अच्छा वाला ध्यान करने के लिए, प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सबसे बेस्ट है पद्मासन। ये कैसे करना है? पहले दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है, फिर लेफ्ट पैर को फोल्ड करके राइट थाई के ऊपर रखना है। लेफ्ट को अंदर फोल्ड करके लेना है, और पहले हाफ पद्मासन दिखाएंगे हम। हाफ पद्मासन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद फुल पद्मासन कर सकते हैं, पूरा पद्मासन कर सकते हैं। पहले हम हाफ पद्मासन दिखाएंगे। तो लेफ्ट को हमने फोल्ड करके राइट थाई के ऊपर रखा है, और राइट पैर को हमने फोल्ड करके नॉर्मल हम सुखासन में जैसे करते हैं वैसे फोल्ड करके अंदर लिया है। ये हो गया हाफ पद्मासन। ये तो एक्चुअली ये प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं, ताकि एक एक पैर को हम ऊपर उठाने की प्रैक्टिस हो जाए तो पद्मासन हमें इजीली हो जाएगा हमारा पद्मासन। तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए हमने ये पहले हाफ पद्मासन किया है। फिर उसके बाद हम हाफ पद्मासन राइट लेग पहले लेके भी कर सकते हैं। राइट को उठा के लेफ्ट थाइस के ऊपर रखना है, और फिर लेफ्ट को सुखासन की तरफ फोल्ड करके अंदर लेना है। ये हो गया हाफ पद्मासन दूसरे साइड से। तो ये दोनों की अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो उसके बाद हम पूर्ण पद्मासन हम उसके बाद कर सकते हैं। तो अभी पूरा पद्मासन कैसे करना है? दोनों पैर पहले रिलीज कर दो। अभी
लेफ्ट पैर को फोल्ड करके राइट थाई के ऊपर लेना है। उसके बाद राइट को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है और दोनों घुटनों को नीचे ढीला छोड़ देना है। ये हो गया पद्मासन। पद्मासन भी अगर घुटने का दर्द है तो वज्रासन और पद्मासन नहीं करना है। अगर पहले से ही घुटने में सूजन है या घुटने में दर्द है तो वज्रासन पद्मासन नहीं करना है। अभी पद्मासन दूसरे साइड से, अभी हमने जो किया था वो लेफ्ट पैर को पहले लेकर किया था, अभी राइट पैर को पहले लेके पद्मासन करना है। अभी राइट पैर फोल्ड करके अंदर लिया है, अभी लेफ्ट को भी फोल्ड करके अंदर लेना है, दोनों घुटनों को ढीला छोड़ना है और दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। ये सबसे अच्छा आसन है प्राणायाम के अभ्यास के लिए या ध्यान के अभ्यास के लिए। आपके जैसे आपको सूटेबल है, पहले लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, कौन से भी तरीके से आप कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट आसन है पद्मासन हमारे ध्यान करने के लिए या प्राणायाम अभ्यास करने के लिए। अभी रिलीज कर दो। सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि कभी भी अगर आपके घुटने में सूजन है या दर्द है तो ये पद्मासन या वज्रासन नहीं करना है। आप चेयर पे बैठ के ही फिर प्राणायाम का अभ्यास करें। पहले से ही अगर सूजन है, घुटनों में दर्द है तो ये आसनों का अभ्यास नहीं करना है। हरि ओम।